हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका इस चैनल स्टडी विद नम्रता पांडे में। मैं आपके साथ नम्रता पांडे हूं। लंबे समय के बाद मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूं। काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है हम लोगों को, पूरे फैमिली को, और अभी भी परेशानी में ही हूं। लेकिन ये ऐसी परेशानी है जो जीवन पर्यंत किसी न किसी रूप में चलते ही रहती है। तो उसको पीछे छोड़कर मैं आज आई हूँ आप लोगों के सामने क्लास को आगे बढ़ाने के लिए। आप लोगों में से कई लोगों ने ऐसा कहा था कि क्लास 8 का भूगोल बचा हुआ है, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है कि क्लास 7 में भी भूगोल के कुछ चैप्टर रह गए थे। एनसीईआरटी की मैं बात कर रही हूँ। 6 to 8 सामाजिक अध्ययन के लिए मैंने सीटेट के लिए या फिर किसी भी अन्य स्टेट के लिए, किसी भी स्टेट का आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी आपके लिए काफ़ी लाभदायक है। और मैंने जिस तरह से नोट्स बताया था और लगातार प्रैक्टिस सेट वगैरह भी आप लोगों के सामने में लेकर आ रही थी, लेकिन अचानक से क्लास रुक गया था मेरा। तो कोई बात नहीं है, मैं रिवीजन भी फिर से करवाऊंगी। जो भी 6-7 का है, आज तो 8 का देखेंगे हम लोग। पहला चैप्टर जो संसाधन है उसको समझना जरूरी है, क्योंकि इस एग्जाम में जो संडे को आपका 31 जनवरी को एग्जाम हुआ उसमें संसाधन से भी प्रश्न किया गया था। जैसे कि कौन सा आपका उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से संसाधन है, विकास के अनुसार कौन कौन से संसाधन हैं, या फिर प्रयोग के अनुसार विकास और प्रयोग के अनुसार उत्पत्ति के अनुसार संसाधन भंडारण के अनुसार। तो इस संसाधन से किसी न किसी रूप में हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं, और कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर भी ऐसे हैं जिससे कि हर बार प्रश्न पूछे ही जाते हैं। और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड पूछा गया था प्रश्न, यानी कि सभी संसाधन को एक ही क्वेश्चन में पूछ दिया गया था। आप लोग जो एग्जाम दिए हैं उनको ये पता है, जो नहीं दिए हैं वो अभी से ही बिल्कुल जागरूक रहिए। जो भी अगला सीटेट का आने वाला है उसके लिए तैयार होकर रहिए, क्योंकि सामाजिक अध्ययन ऐसा है कि आपको बार बार उसको रिवीजन करना होगा। पेडागॉजी तो एक तरह से इस प्रकार का सब्जेक्ट है कि अगर आप समझ लेते हैं तो जिस तरह के भी क्वेश्चंस हो, अगर आप उसके ट्रिक को समझ गए हैं तो आप सॉल्व कर देंगे। लेकिन सामाजिक अध्ययन आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और सिर्फ समझना है, याद करने पर जोर नहीं देना है। अगर आप लोग पुराने हैं तो आप लोगों को पता है मेरे इस चैनल पे कितना मैंने डिटेल में लाइन बाय लाइन बताया है, और जो नए हैं वो इस चैनल से जुड़िए और प्ले लिस्ट एक बार चेक करिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने सोचा है, अब सामाजिक अध्ययन तो लगभग लास्ट होने पर है, लेकिन फिर भी रिवीजन बिल्कुल भी बंद नहीं होगा। एक एक क्वेश्चंस मैं करवाने का प्रयास करूंगी, एक एक प्रैक्टिस सेट, जब तक एग्जाम आपके नज़दीक आ जाते हैं। बाकी कई लोगों ने कहा है 1 to 5 का भी ईवीएस करवाने को, जिससे कि जो पेपर 1 का देते हैं उनके लिए लाभदायक हो, तो मैं वो भी प्रयासरत हूँ, वो भी करूँगी। और कई लोगों ने 6 to 8 मैथ के लिए भी रिक्वेस्ट किया था, तो मैं वो भी इस चैनल पर करवाऊंगी। तो आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट होने वाला है, आप लोग बने रहिए। आज जो हमारा चैप्टर है ये देखेंगे आप, ये क्लास 8 का है, ये क्लास 8 है, और अध्याय आपका जो है 1 है, अध्याय 1 है, और ये है संसाधन। ये इतना महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इसको बस आपको समझना है। इसको हम कई भागों में समझेंगे, और अगर सिर्फ और सिर्फ आप सुनकर समझ लेते हैं तो आप बहुत कुछ सॉल्व करके आएंगे, आपसे सॉल्व होकर रहेगा। सबसे पहले हम समझेंगे संसाधन है क्या। संसाधन यानी कि सोर्स किसे कहते हैं। आप जो अभी हमको सुन रहे हैं तो आपके हाथ में मोबाइल है या फिर लैपटॉप है, आप जिस किसी चीज़ से सुन रहे हैं वो भी संसाधन का काम करता है, वो भी आपका एक संसाधन है। अगर आपने ईयरफोन यूज किया है वो संसाधन है। मेरे हाथ में अगर मार्कर है तो ये संसाधन है। अगर बोर्ड आप देख रहे हैं तो ये संसाधन है। मैं खुद आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, या आप और मेरे आप या फिर मैं, कोई भी, यानी कि मनुष्य भी एक संसाधन है। जब आगे हम लोग चलते जाएंगे तो फिर हम लोगों को बहुत कुछ इसमें समझ में आएगा। एक प्रश्न इस बार सीटेट में इस तरह से पूछा गया था ज्योग्राफी का लेकर के, और एक ऑप्शन उसमें था मानव विकास, यानी जैसे उद्योग है, मानव विकास है, इस तरह कर करके कुछ संसाधन है। तो ये ज्योग्राफी का हिस्सा है, इनमें से कौन सा एक ज्योग्राफी का पार्ट नहीं है या है। तो इस तरह से इस बार जितना भी प्रश्न था सारा कूट देकर पूछा गया था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो उसमें जो है मानव विकास में कई लोगों ने गलती किया है। मानव विकास को कई लोगों ने इतिहास में डाल दिया है, कई लोगों ने इसको भूगोल में डाल दिया है। अब तो आंसर के आने के बाद ही आपको पता चलेगा कि इतिहास का है कि भूगोल का है। लेकिन मेरे हिसाब से मानव विकास भी भूगोल का ही एक भाग है, और आप इसको इतिहास से भी ले सकते हैं, क्योंकि इतिहास में बिल्कुल मानव का वर्णन किया गया, उत्पत्ति मनुष्य का कहाँ से हुआ है। और भूगोल क्या है कि जहाँ मनुष्य की उत्पत्ति हुई है
उस जगह का उत्पत्ति कैसे हुआ है, यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो ये तो आंसर के आने के बाद पता चलेगा। तो संसाधन हम लोगों ने समझा कि संसाधन क्या है। अगर हम लोग अपने आसपास, अगर अभी आप बैठे हुए हैं, अगर आप ब्लैंकेट है आपके अगल बगल, पानी का बोतल रखा हुआ है, ये सारी चीज़ संसाधन है। अब समझना ये है कि संसाधन को जो मूल्यवान बनाता है वो कौन सा चीज़ ऐसा है, किस कारण से कोई भी संसाधन मूल्यवान होता है। सबसे पहले हमने समझ लिया संसाधन क्या है। तो संसाधन वही है जो हमारे आसपास, जैसे कि जल है, जल हम लोग भी ग्रहण करते हैं, जानवर भी उसे ग्रहण करता है। विद्युत है तो हम लोग बिजली जलाते हैं, जल पीते हैं, बिजली जलाते हैं। कोई खाना भी खाते हैं तो वो भी एक संसाधन है। कहीं जा रहे हैं अगर तो रिक्शा लिए, ऑटो लिए, गाड़ी से जा रहे हैं, वो भी एक संसाधन है। तो इस तरह से संसाधन, संसार की चीज़ों को संसाधन कहा गया है। इसमें से महत्वपूर्ण यह है कि संसाधन को मूल्यवान कौन क्या बनाता है। तो मूल्यवान का मतलब ये नहीं हुआ कि पैसे से, पैसा नहीं, बल्कि उसका जो मूल्यवान को समझ लीजिए आप कि उसको महत्वपूर्ण कौन बनाता है। अगर ये मार्कर है तो मार्कर को महत्व किसने दिलाया, तो मार्कर के गुण ने, इसके अंदर ये गुण है कि इससे हम कुछ भी लिख सकते हैं। इससे लिख रहे हैं यानी कि इसका उपयोग है, इसका उपयोग है। तो किसी भी चीज़ की जो उपयोगिता होती है वो उपयोगिता उस चीज़ को मूल्यवान बनाता है। अब हम समझाएंगे। आपने पीपल के वृक्ष को देखा है, सभी ने देखा है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। पीपल के वृक्ष कितने विशाल होते हैं, लेकिन उसमें किसी भी तरह के कोई फल या सब्जी नहीं उगते हैं। और पीपल के वृक्ष की तुलना में अगर आप मिर्च के वृक्ष को लीजिए तो कितने छोटे होते हैं। और उस मिर्च के जो पौधे होते हैं, जो मिर्च का जो होता है वृक्ष, या उसको आप पौधे कहिए, मिर्च के पौधे कितने उपयोगी हैं, क्योंकि मिर्च जो है हम लोगों के उपयोग में आता है। तो अब बताइए, पीपल का उतना महत्व नहीं है, पीपल का पेड़ उतना मूल्यवान नहीं है जितना कि मिर्च का पौधा मूल्यवान है। तो इस मिर्च के पौधे को मूल्यवान किसने बनाया, उसकी उपयोगिता ने। मिर्च का उपयोग है, मिर्च के उपयोग से लाभ भी हैं, क्योंकि हरी मिर्च तो लाभदायक है, लाल मिर्च कहते हैं कि हानिकारक है, लेकिन वो भी मसाले की गिनती में आते हैं। कहीं कहीं आता है, कहीं कहीं वो लाल मिर्च के बगैर भी स्वाद नहीं खुलता है, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है, उसका जो गुण है, उसको उपयोगी बनाया। तो किसी चीज़ की उपयोगिता या प्रायोजिता भी अगर कहीं कहीं दे दे उपयोगिता की जगह पर, तो ये दोनों का सेम मतलब होता है, उसको मूल्यवान बनाता है। अब हम लोग समझेंगे कि कुछ ऐसे, आप कहेंगे संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। हालांकि ये जो संसाधन के प्रकार एक अलग टॉपिक में हम लोग समझेंगे, यहाँ पर एक हल्के दृष्टि से समझना है। ये संसाधन के प्रकार नहीं है, बल्कि मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये जो संसाधन है, संसाधन इसको दो तरह से आप समझिए। एक तो मूल्यवान होता है, यानी कि जिसका आर्थिक रूप से मूल्य होता है। दूसरा जो है महत्वहीन होता है, या आप ये कह दीजिए कि जिसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं होता है, जिसका आर्थिक मूल्य नहीं होता है। अब कहेंगे कैसे, अब देखिए इस चीज को जब आप समझिएगा, मूल्यवान और आर्थिक मूल्य जिसका नहीं है। कोई ऐसा आप दृश्य लीजिए, अभी तो अब कोई पार्क भी आप जाइएगा तो वहाँ भी आपको पे करना पड़ता है। अब तो आजकल हर चीज़ मिलने लगा है, जब पानी पैसे से मिलते हैं, जो कि नेचुरल चीज़ है। अब तो नेचुरल चीज़ को भी बेचा जा रहा है, तो अभी की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन अगर कोई चीज़, जैसे हम कहीं कोई दृश्य देखने जा रहे हैं, तो उस, मान लीजिए गांव में पहले, अब तो कम होने लगा है लेकिन अभी भी होता है, कोई रामलीला हो रहा है, कोई प्रोग्राम हो रहा है, तो उसमें क्या है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट देखते हैं। तो वो जो भू दृश्य है, जो आपके मन को सुकून पहुंचाता है, जो आपके मन को आनंद पहुंचाता है, उसका कोई मूल्य नहीं, आर्थिक मूल्य नहीं होता है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख रहे हैं, वो आपको खुशी दे रहा है, उससे आपको बेनिफिट है, आपके का माइंड तरोताजा रहता है। अगर आप घर में बंद बंद रहते हैं फिर आपका मन कैसा लगेगा। और अगर आप कोई नेचुरल दृश्य देखने चले आते हैं, कोई पार्क चले आते हैं, कोई मनोरम दृश्य देखते हैं, तो वहाँ पर आपका मन कितना अच्छा हो जाता है। तो वो जो कुछ आर्थिक भूदृश्य होते हैं, जिसका कि पैसा नहीं लगता है, तो वो भी एक संसाधन ही है, जो कि आपको सुख पहुंचा रहा है। वहाँ पर भी कई ऐसी चीज़ हैं जो संसाधन है, लेकिन उसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं है। दूसरा है कि कुछ ऐसे संसाधन है जिसका आर्थिक मूल्य है। अगर आप सिनेमा देखने जा रहे हैं, वो भी आपका मनोरंजन कर रहा है, लेकिन वहाँ पर आपको जो है पैसा देना पड़ेगा। तो इस तरह संसाधन को दो तरह से हमने समझा। ये संसाधन के प्रकार नहीं है, ये संसाधन के दो तरीके को हमने समझा। अब हम समझेंगे कि कोई भी सवाल, अब यहाँ से ये उठता है कि कोई भी एक साधारण सा, जैसे यहाँ पर मैंने आर्थिक मूल्य जिसका नहीं है मैंने लिखा है, यानी कि महत्वहीन।
तो हम समझेंगे कि कोई भी संसाधन जिसका कि आर्थिक मूल्य नहीं है, क्या वो मूल्यवान बन सकता है। अगर कि कोई ऐसा संसाधन है, मान लीजिए ये एक मार्कर है, इसमें इंक नहीं होता, ये फेंका हुआ है, यानी कि ये आर्थिक मूल्य इसका नहीं है, ये मूल्यवान नहीं है, इसका कोई उपयोग नहीं है। अब इसको मूल्यवान, ये सवाल तो ये है कि क्या जो वैसे संसाधन जिसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं है, क्या उसे हम मूल्यवान बना सकते हैं। तो इसमें अगर हम इंक डाल देते हैं तो ये मूल्यवान बन जाएगा। तो बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, तो अब इस बीच में आपका आता है एक पेटेंट शब्द। अगर आपके पास बुक है तो आप उसको देखिएगा। ये जो शब्द है, ये सारे शब्द ही आपसे पूछे जाते हैं, साइड वाले शब्द। इस बार ज्योग्राफी में खेती को लेकर के कोई क्वेश्चंस नहीं आया है, या नहीं तो हर बार खेती को लेकर ज्योग्राफी से क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन रिपीट तो होता है, लेकिन आपको पढ़ना होगा बिल्कुल गहराई से। पहले डिटेल में टॉपिक को समझ लीजिए, उसके बाद मैं एक एक लाइन से प्रश्न उत्तर आपको करवाऊंगी, इसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। अब ये पेटेंट शब्द, इसको समझेंगे। पेटेंट शब्द क्या है, तो ये जो वैसे संसाधन जिसका कोई महत्व नहीं है और ये किसी संसाधन को मूल्यवान बना रहा है, तो इस दोनों के बीच में ये पेटेंट काम करता है। अब पेटेंट क्या है, जैसे देखिए मैंने अभी कहा कि कोई भूदृश्य आप देखने जा रहे हैं तो उसका कोई मूल्य नहीं है। अब कुछ दादी माँ के घरेलू नुस्खे होते हैं जो कि जिसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं होता है, जो पैसे से नहीं बिकते हैं, और या फिर आप ये कह लीजिए उसका, जैसे अभी हमने समझा कि मूल्यवान किसी भी संसाधन को मूल्यवान उसकी उपयोगिता बनाती है। लेकिन कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिसकी उपयोगिता तो है लेकिन उसका आर्थिक कोई मूल्य नहीं है। उदाहरण स्वरूप आप लीजिए दादी माँ के घरेलू नुस्खे। अब आप लोग ये जानते हैं कि बिल्कुल जानते होंगे, श्रृंगार का एक वृक्ष होता है जो कि दुर्गा पूजा में उसके फूल से दुर्गा माँ का पूजा किया जाता है। श्रृंगार के पत्ते के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि जब खांसी होती थी पहले लोगों को, अब तो लोग उस समय लोग इतने ग्लाइकोडिन और टॉरक्स कफ सिरप उसके पीछे लोग नहीं भागते थे। पहले लोग घरेलू उपचार ही करते थे। तो जो श्रृंगार का पत्ता होता था उसको चूर कर उससे रस निकाल कर उसको गर्म करके मधु डालकर, क्योंकि वो थोड़ा सा कड़वा होता था, मधु डालकर उसको सुबह शाम, उसको भी दवाई की तरह लिया जाता था। ऐसा नहीं कि घर में अगर बहुत बड़ा वृक्ष है, कई पत्ते हैं तो बस दिन में 10 बार ले लिए, ऐसा नहीं था। वो भी बिल्कुल औषधि की तरह लिया जाता था, जिससे कि सुबह शाम आप लीजिए 3 बार शहद के साथ लीजिए तो आपकी खांसी खत्म हो जाएगी। ये क्या थे, ये है दादी माँ के घरेलू नुस्खे। अब ये उपयोगी तो है, इसकी उपयोगिता तो है, लेकिन उसके बावजूद भी ये मूल्यवान नहीं है। क्यों? क्योंकि मूल्यवान किसी भी चीज को ये पेटेंट शब्द बनाता है। ये जो पेटेंट शब्द है, ये पेटेंट शब्द किसी चीज को मूल्यवान बनाता है। अब हम समझेंगे ये पेटेंट क्या होता है। तो पेटेंट है कि जैसे किसी भी चीज, कोई भी चीज है, कोई भी संसाधन आप ले लीजिए, उस संसाधन है, यानी कि हम पेटेंट की चर्चा कर रहे हैं। तो पेटेंट क्या है, पेटेंट करने से जिस तरह मैंने कहा कि जैसे कि कोई घरेलू औषधि है, कोई भी घरेलू उपचार, जैसे मैंने अभी श्रृंगार के पत्ते का उदाहरण दिया, तो अगर उसको पेटेंट कर दिया जाए, तो पेटेंट करने के बाद अगर मेडिकल फॉर्म में उसको बेचा जाए तो फिर उसका आर्थिक मूल्य हो जाएगा, यानी कि ये मूल्यवान हो जाएगा। और पैसे से बिकने के बाद कोई चीज़ की वैल्यू अधिक हो जाती है। अगर कोई चीज़ आप मुफ्त में दीजिएगा तो लोगों को यकीन नहीं होगा कि ये लाभदायक है, जबकि उसी चीज़ को अगर घुमा फिरा कर आप पैसे लेकर दीजिएगा तो लोग समझ जाएंगे ये मूल्यवान है। तो अब पेटेंट समझेंगे क्या है, तो विचार या आविष्कार, किसी भी बात का विचार, आप किसी भी बिंदु पर विचार या उस बिंदु का आविष्कार या उस चीज का आविष्कार, विचार या आविष्कार पर एकमात्र अधिकार यानी एकाधिकार को ही पेटेंट कहते हैं। अब देखिए एकाधिकार को ही पेटेंट कहते हैं। अब आप समझिएगा कि ये क्या है, एकाधिकार या फिर एक को ही पेटेंट कहते हैं। पेटेंट कहते हैं यानी कि इसका तात्पर्य है, पेटेंट का तात्पर्य है कि किसी विचार या आविष्कार पर एकमात्र एकाधिकार। आप इसको और भी इसमें एकमात्र एकाधिकार, यानी कि मान लीजिए श्रृंगार के पत्ते का मैंने उदाहरण दिया। मान लीजिए कोई एक औरत है, मेरी दादी, आपकी दादी, कोई भी है, अगर उन्होंने ऐसा कहा कि श्रृंगार के पत्ते के रस से खांसी मिट जाती है, तो सबसे पहले ये विचार उनके मन में आया, ये विचार, तो ये विचार स्पेशली एकमात्र उन्हीं का है। अब बात रही आविष्कार की, आविष्कार पर भी एकमात्र अधिकार होना चाहिए। अगर दादी ने ये नुस्खा दिया कि श्रृंगार के पत्ते के रस से खांसी जाती है, तो विचार भी उन्हीं का है और
श्रृंगार का जो पौधा है, जो पेड़ है, वो भी उन्हीं के आंगन में मिलता है, बाकी कहीं नहीं। यानी कि कोई एक ऐसा क्षेत्र जहाँ सिर्फ इसी क्षेत्र में ही श्रृंगार का पेड़ मिलेगा जिससे कि खांसी जाती है, और इस पूरे क्षेत्र पर जो है इस दादी माँ का ही अधिकार है, तो अधिकार भी उन्हीं का हो गया। और यहाँ पर इस विचार का भी पर भी उन्हीं का अधिकार है कि इसके पत्ते के रस से खांसी जाती है, और ये चीज़ भी उन्हीं का है। तब उसको हम क्या कहते हैं, पेटेंट तो वो हो ही गया, फिर उससे औषधि बनाकर अगर मेडिकल फॉर्म में दिया जाए तब फिर उसका जो है आर्थिक मूल्य हो जाता है। वैसे तो श्रृंगार का पत्ता विचार भी एक का, अगर मान लीजिए कोई ऊपर से कोई पुराने व्यक्ति का विचार आ रहा है, विचार भी किसी स्पेशल विचार पर भी किसी का अधिकार नहीं है, कई लोग इस बातों को जानते हैं। और श्रृंगार के पत्ते की जहाँ तक बात है तो हर गली मोहल्ले घर में मिल जाते हैं, तो इसीलिए उसको पेटेंट नहीं कर सकते हैं। उस पर किसी भी व्यक्ति का एकमात्र अधिकार नहीं हो सकता है, वो किसी एक व्यक्ति के द्वारा उसका आविष्कार नहीं किया जा सकता है, नहीं किया गया है। तो ये आपने पेटेंट को समझा। अब हमें समझना है, कोई भी पदार्थ है, कोई एक पदार्थ ले लीजिए, मान लीजिए आप ये लोहा, यहाँ पर मैंने लोहा लिया है, ये एक पदार्थ है। अब हम इसको संसाधन के रूप में परिवर्तित करेंगे, तो इस किसी भी पदार्थ को संसाधन के रूप में परिवर्तन करने के दो महत्वपूर्ण कारक हैं। पहला कारक है समय और दूसरा कारक है आपका प्रौद्योगिकी। पहला है समय, दूसरा है आपका प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी। आपके पास समय होना चाहिए इसको समझने का कि आप लोहे पर किस किस तरह से अध्ययन कर सकते हैं, किस तरह लोहे का उपयोग कर सकते हैं, और किस टेक्नोलॉजी का आप प्रयोग करके इस लोहे को अलग अलग चीज़ों में परिवर्तन कर सकते हैं, अलग अलग तरह के चीज़ों का निर्माण कर सकते हैं। तो अब ये बताइए, समय किसके पास होना जरूरी है जो कि लोहे को किसी और चीज़ में, अन्य चीज़ में परिवर्तन करेगा? तो ये है आपका मनुष्य। और टेक्नोलॉजी का उपयोग कौन करेगा? ये है आपका मनुष्य। तो मनुष्य खुद अपने आप में एक बड़ा संसाधन है। अगर मनुष्य नहीं होता तो चीज़ों को मूल्यवान कौन बनाता, किसी भी पदार्थ को संसाधन में कौन बदलता? तो अगर आपसे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाए कि किसी भी पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित करने के दो महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से हैं, या फिर निम्नलिखित में दो महत्वपूर्ण कारक, अब तो आजकल इसी तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ए नंबर में आपको दे देगा समय, 2 नंबर में दे देगा प्रौद्योगिकी, तीसरे नंबर में आपको दे देगा मनुष्य। मनुष्य भी एक संसाधन ही है, अगर मनुष्य नहीं रहेगा तो इस दोनों का उपयोग कौन करेगा? समय और प्रौद्योगिकी का उपयोग कौन करेगा? तीसरा में मनुष्य, चौथा में इनमें से कोई नहीं, या उपर्युक्त में से सभी। तो इस तरह से आपको एक एक पैराग्राफ समझना है बिल्कुल डिटेल में, और समझना है पहले आप समझिए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर पर जाएंगे। तो आज बहुत दिनों के बाद ये क्लास शुरू किया है, तो इस क्लास को आज छोटे से रूप में रहने देते हैं। अगला जो हमारा क्लास होगा संसाधन के प्रकार, और उसको भी बिल्कुल डिटेल से हम समझेंगे। आज हमने दो महत्वपूर्ण बिंदु को समझ लिया है, क्या है ये उपयोगिता, क्या है ये प्रायोजिकता, क्या है पेटेंट, क्या है जिसको कि किसी भी पदार्थ को अगर हम संसाधन में परिवर्तित करते हैं तो दो महत्वपूर्ण चीज उसमें क्या है। अब कोई भी एक चीज आप बनाते हैं, किसी भी एक चीज का खोज, जैसे कि मान लीजिए आग का आविष्कार हुआ, उसके बाद पहिए का निर्माण हुआ। आप मोबाइल का एक उदाहरण लीजिए, जब पहले किसी व्यक्ति ने मोबाइल बनाया तो एक सिंपल सा मोबाइल था जिसमें छोटा सा स्क्रीन था, और क्या था, यहाँ पर कीबोर्ड था आपका, यहाँ से आपका नंबर दबता था, यहाँ एक रेड कलर का बटन होता था कट करने के लिए, यहाँ ग्रीन कलर का होता था, इस तरह से होता था। तो एक आविष्कार हुआ, एक चीज का खोज हुआ या एक चीज का निर्माण हुआ, किसी एक चीज के खोज निर्माण के आधार पर उससे जुड़ी हुई अलग अलग तरह के प्रौद्योगिकी का, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके फिर उसको विस्तार किया जाता है, उस पर कई चीज़ों का उसी तरह का निर्माण किया जाता है। अब आप समझिएगा, साधारण से मोबाइल को शुरू में बनाया गया, आज देखिए कि इसी मोबाइल में क्या क्या सुविधा नहीं है। तो इसमें आप कह सकते हैं कि ये लोगों के ही ज्ञान है, लोगों के ही विचार हैं, लोगों के ही आविष्कार हैं, लोगों की ही खोज है, यानी सारा चीज मनुष्य इसमें लगा रहा है। तो मनुष्य खुद एक मनुष्य स्वयं में एक संसाधन है, तो मनुष्य भी संसाधन है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला टॉपिक होता है, ऑप्शन होता है, लेकिन आपको ये समझना है और लगातार क्लास में बने रहेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर समझ में आ जाएगा। और प्रत्येक खोज एवं आविष्कार से अन्य कई चीज़ों की खोज और अन्य कई चीज़ों का निर्माण होता है। उससे जुड़ा हुआ मोबाइल का हुआ तो उससे जुड़े हुए लैपटॉप बनने लगे, फिर इसके प्रकार बदल गए। तो ये है, इस तरह से आपने क्या समझा संसाधन में, सिर्फ और सिर्फ अभी आज आपने संसाधन का समझा है, संसाधन को मूल्यवान कौन बनाता है।
तो उसकी उपयोगिता या उसकी प्रायोजिता, संसाधन को दो प्रकार से भी समझ सकते हैं। ये प्रकार नहीं है बल्कि संसाधन को दो तरीके से समझिएगा, जो मूल्यवान होता है और जो महत्वहीन, जिसका आर्थिक मूल्य नहीं होता है। लेकिन जो आर्थिक मूल्य जिसका नहीं होता है उस संसाधन को भी हम लोग मूल्यवान बना सकते हैं पेटेंट के द्वारा। पेटेंट क्या है? तो पेटेंट का तात्पर्य है ऐसे विचार या आविष्कार जिस पर कि किसी व्यक्ति का एकमात्र एकाधिकार हो, उसे ही पेटेंट कहते हैं। पेटेंट के द्वारा भी किसी चीज को जो कि नेचुरल है या फिर जिसको आप कह सकते हैं जिसका आर्थिक मूल्य नहीं है, उसको हम पेटेंट के द्वारा मेडिकल फॉर्म में बेचकर उसको मूल्यवान बना सकते हैं। उसके बाद किसी पदार्थ को हम संसाधन के रूप में परिवर्तित करने के लिए क्या करते हैं, उसमें क्या महत्वपूर्ण है? तो दो चीज है, समय और प्रौद्योगिकी। लेकिन तीसरे में आपको मनुष्य भी रखना है, क्योंकि मनुष्य ही यहाँ पर आविष्कार करता है, खोज करता है। मनुष्य ही हर तरह का टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है, टेक्नोलॉजी को बनाता है। तो यहाँ पर ये भी आपको तीसरे नंबर पर रखना है। अगर ये ऑप्शन में दे दे, आजकल इसी तरह पूछा जा रहा है, अगर ये ऑप्शन में दे दे तो ये भी गलत नहीं होगा। तो आज हमने संसाधन समझा है। अगले क्लास में हम संसाधन के प्रकार को समझेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्लास है। धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, धीरे लेकिन लगातार बढ़ना चाहिए। लेकिन मैं खुद लगातार नहीं हो पाती हूँ, तो कोई बात नहीं, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। प्रयास करूँगी आगे से लगातार आप लोगों के लिए क्लास लाने का। तो मिलते हैं आपसे अपने अगली क्लास में। क्लास पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में।